सरकार थोड़ी सी जो भर देते मधुर नूपुर की मृदु झनकार थोड़ी सी। जो कुछ अवलंब मिल जाता श्रवण और नयन दोनों को। नयन दोनों को श्रवण नयन दोनों को। जो कुछ अवलंब मिल जाता श्रवण और नयन दोनों को। नयन दोनों को श्रवण नयन दोनों को। हृदय को गुद गुदा देती ये बूंदें प्यार थोड़ी सी। हृदय को गुद गुदा देती ये बूंदें प्यार थोड़ी सी। दिखा देते झलक अपनी जो तुम सरकार थोड़ी सी। दिखा देते झलक अपनी जो तुम सरकार थोड़ी सी। सुना है आंसुओं पर रीझ कर तुम दौड़ आते हो। तुम दौड़ आते हो कि तुम दौड़ आते हो। सुना है आंसुओं पर रीझ कर तुम दौड़ आते हो। इसी से आंसुओं की धार है बलिहार थोड़ी सी। इसी से आंसुओं की धार है बलिहार थोड़ी सी। दिखा देते झलक अपनी जो तुम सरकार थोड़ी सी। दिखा देते झलक अपनी जो तुम सरकार थोड़ी सी।
मधुर भावों के फूलों की तुम्हें माला पिन्हा करके तुम्हें माला पिन्हा करके तुम्हें माला पिन्हा करके मधुर भावों के फूलों की तुम्हें माला पिन्हा करके करूँ अर्पित विनय वचनावली दो चार थोड़ी सी करूं अर्पित विनय वचनावली दो चार थोड़ी सी दिखा देते झलक अपनी जो तुम सरकार थोड़ी सी दिखा देते झलक अपनी जो तुम सरकार थोड़ी सी कि प्रियदर्शी करे सुमिरन की झांकी आप दिखलावे प्रियदर्शी करे सुमिरन की झांकी आप दिखलावे कि प्रियदर्शी करे सुमिरन की झांकी आप दिखलावे आप दिखलावे की झांकी आप दिखलावे सदा होती सदा होती रहे इस प्यार में मनुहार थोड़ी सी सदा होती रहे इस प्यार में मनोहार थोड़ी सी सदा होती रहे इस प्यार में मनुहार थोड़ी सी सदा होती रहे इस प्यार में मनोहार थोड़ी सी दिखा देते झलक अपनी जो तुम सरकार थोड़ी सी दिखा देते झलक अपनी जो तुम सरकार थोड़ी सी हाँ दिखा देते झलक अपनी जो तुम सरकार थोड़ी सी दिखा देते झलक अपनी जो तुम सरकार थोड़ी सी जो भर देते मधुर नूपुर की मृदु झनकार थोड़ी सी जो भर देते
दिखा देते। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, युगल सरकार की जय हो, लाडली लाल की जय। जय हो, श्री प्रिया प्रीतम लाल की जय। जय हो, जगत गुरु श्री प्रियदर्शी जी महाराज की जय। जगन माता श्री प्रियदर्शनी जी की जय। जय हो, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय। जय हो, श्री यमुनी महारानी की जय। जय हो, आज की आनंद की जय। जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम दत्ताई गौर हरि हरि बोल। एक भक्त कह रहा है, इसकी प्रार्थना है, हे भगवान पूर्ण दर्शन ना सही, एक झलक ही दिखा देते, दिखा देते झलक अपनी, जो तुम सरकार थोड़ी सी। झलक भी वो भी थोड़ी सी दिखा देते। कभी अपने चरणों के मधुर नूपुर की झनकार ही सुना देते। बोले भाई तो इससे हो क्या जाता, क्या मिलता? जरा सी झलक देख करके नूपुर की धुन सुन के क्या मिलेगा? तो बोले तो कुछ अवलंब मिल जाता। अवलंब माने सहारा मिल जाता। जैसे कोई राहगीर बड़ी लंबी यात्रा कर रहा हो और जब दूर से दरबार का वो झंडा दिख जाता है, श्री मंदिर की ध्वजा दिख जाती है, तो उसको सहारा में पहुंच गया, बस पास में ही है, कम से कम यहाँ तक तो आ गए, हौसला मिल जाता है। और जब कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो लगता है पता नहीं कितनी दूर है, अभी कितनी यात्रा हुई नहीं हुई, पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। और जब हल्का सा भी कुछ संकेत मिल जाए तो एक थोड़ा हौसला हो जाता है। तो कुछ अवलंब मिल जाता श्रवण और नयन दोनों को, हमारे कानों को, अपने नेत्रों को सहारा मिल जाता है। नूपुर की ध्वनि सुन के कानों को, आपकी झलक देख करके नेत्रों को। तो क्या होता, हृदय को गुदगुदा देती ये बूंदे प्यार थोड़ी सी। हृदय को थोड़ा रस मिल जाता, आनंद हो जाता, हाँ ठीक ठीक ठीक, सही रास्ते पे चल रहे हैं। बड़ी लंबी यात्रा चल रही है, कब से है? अनंत काल से है। कब तक पूरी होगी कोई ठीक नहीं। इस जन्म में मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला फिर पता नहीं कितना भटकना पड़ेगा। इसलिए संतों ने कहा सावधान रहें, उतना ही कहें जितनी आवश्यकता है। सुना है आंसुओं पर रीझ कर तुम दौड़े आते हो। सुना है कोई तुम्हें आंसुओं से बुलाता है, तुम आ जाते हो। पर हम तो भगवान ना जाने कब से ही आंसू बहा रहे, तुम तो नहीं आते। तब ज्यादा आनंद आता है जब भक्त व्याकुल हो और रोवे, आंसू बहाए। तब उसको ये याद आता है कि सुना तो मैंने ये है कि आंसुओं से ठाकुर आता है, और फिर उन भीगी हुई आंखों से वो चारों तरफ देखता है, आया क्या? दिखता नहीं। तो और नहीं समझ में आता कि अब क्या करें। संसार में सबसे विचित्र स्थितियों में से एक स्थिति है जब व्यक्ति लाचार हो जाता है। लाचार माने जहां चाह के भी अब आपके बस में कुछ नहीं। एक तो परिस्थिति ऐसी है कि जहां पे बस में है, कर रहा है, उसको रास्ता, वो ध्वजा दिख गई कि यहाँ पहुंच जाऊंगा, अब बेबस हो गया, अब समझ में नहीं, अब जाऊं कहाँ, अब क्या करूं। सुना है आंसुओं से आप आते हैं, इसलिए भगवान निरंतर आंसू बहा रहा हूं कि शायद एक आंसू तो सही निकल जाएगा इतने हजारों आंसुओं में, लेकिन वो नहीं निकल पाता। उस दिन आपको याद हो तो चर्चा हुई थी, कैसे चेक करें कि सही संसार के लिए रो रहे हैं कि भगवान के लिए।
अगर भगवान के विरह में रोएंगे तो आंसू जो है वो गर्म होंगे, और उनके सिवा कुछ और भी अनुभव में नहीं आएगा। संसार का 0.01% भी ध्यान नहीं होगा, सिवाय महारानी जी के, सिवाय श्याम सुंदर के। सिर्फ उन्हीं की कामना होगी, बाहर भी भीतर भी पूरी तरह से डूबी। मधुर भावों के फूलों की तुम्हें माला पहना करके अगर आप आए भगवान, तो हम कौन से फूलों की माला पहनाएं? बाहरी फूल तो मुरझा जाते हैं, फिर आपको अपने मधुर भावों की, जो हमारे मधुर भाव हैं, चेष्टाएं हैं आपके लिए, उन मधुर भावों की फूलों के चुन चुन करके उनको बढ़िया एक माला में पिरोएंगे, और वो माला हम आपको पहनाएंगे जिसमें हमारे हृदय की सारी बातें हैं, सारे भाव हैं। करूं अर्पित विनय वचनावली, दो चार थोड़ी सी, फिर आपके चरणों में विनम्र होके अपने हृदय की बात कहूंगा कि प्रियदर्शी करें सुमिरन की झांकी आप दिखलाएं। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कैसा सुंदर हो कि हम आपकी याद करें और आप ऐसे ही झलक दिखाएं। और क्या हो, सदा होती रहे इस प्यार में मनुहार, थोड़ी सी झलक ठीक है। आपका और हमारा जो प्रेम है उसमें मनुहार माने रूठना मनाना चलता रहे। प्रेम को बढ़ाने के लिए, भक्ति को बढ़ाने में मनुहार भी बहुत जरूरी है। होती रहे, दिखा देते झलक अपनी जो तुम सरकार थोड़ी सी। हे भगवान, अगर थोड़ी सी भी झलक दिखा दे तो इस दास के ऊपर बड़ी कृपा हो जाए। पर बात ये तभी बनेगी जब ये आश, ये भाव सिर्फ ठाकुर जी के लिए हो, संसार के अभाव में आंसू ना हो गए। संसार से दुखी होके, घर मकान से दुखी होके, नौकरी व्यापार आदि से दुखी होकर के ना हो। कल हम लोग सुन रहे थे गुरुदेव भगवान की कृपा का सुमरन करते हैं। भगवान की बड़ी कृपा, कैसे सुंदर माता पिता, संत माता पिता, सत्संग, बाल्यकाल से ही सारी व्यवस्था, वो वातावरण मिल जाना, ये बड़ी कृपा है। और हमें श्री प्रहलाद जी के, नृसिंह जी के वचनों पर पूर्ण विश्वास है कि एक भक्त भी अगर घर में पैदा हो जाए तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। जय हो, जय हो। कितनी पीढ़ियां तर जाती हैं? 21। नरक में भी पड़ी हो तो उनके नरक से सदगति हो जाती है। आगे देखें क्या सुंदर बात मानस में कह रहे हैं। गोलोक कांड दोहा नंबर 26 के आगे। मधुर श्याम मधु मंगलकारी, मुनि मन मोहन भव भयहारी। मुनि मन मोहन भव भयहारी। सनकादिक नारद ही सुनायो, जिन नारायण प्रथम ही गायो। जिन नारायण प्रथम ही गायो। नारद व्यास ही जाहि सुझायो, त्रास विनाशिनी आस जगायो। त्रास विनाशिनी आस जगायो। कली अहि त्रास, कली अहि ग्रास, त्रास सब नासन। भगवत मधुरस
करण प्रकाशन भगवत मधुरस करण प्रकाशन व्यास सरस रस चरित बखाने जिन सुनि शुक मुनि भये दीवाने जिन सुनि शुक मुनि भये दीवाने राधा नाम सुनत बौराही प्रेम समाधि साधि सरसाही प्रेम समाधि साधि सरसाई अस चरित्र जिन उन रस प्यायो तिनहि प्रकाशन शासन पायो तिनहि प्रकाशन शासन पायो धन्य परीक्षित जिन गायो जिन सुनाए गोलोक पठायो जिन सुनाई गोलोक पठायो सहस 88 ऋषियों ने संगा भय कृतार्थ नाय रस गंगा भये कृतार्थ नाय रस गंगा जमेन प्रवचन हित शुक आए देवन अमृत घट तहलाए देवन अमृत घट तहलाए अरु विनीत कहा मुनि यह लीजे हमें कथामृत मधु मधु दीजे हमें कथामृत मधु मधु दीजे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 अमृत पिए प्रिय नृप बने अमर अमरपुर जाए हमें कथामृत देहु मुनि मधु मधु सरस पिया यह सुनि शुक मुनि हसी कहा कहाँ सुमणि कहाँ काच जिन मन रम्यो सुनील मणि कांच न उन मन राच रस कवर श्याम श्यामा श्याम रसिक वर श्याम श्यामा श्याम रसिक वर श्याम श्यामा श्याम। सनकादिक ने श्री नारद जी को श्री कृष्ण चरित्र सुनाया था। यद्यपि उन्हें श्री नारायण जी ने इसके पूर्व ही सुना चुके थे, फिर जिसे श्री नारद जी ने ही श्री वेदव्यास जी को सुझाया, जब वेदव्यासी अशांत होकर के सरस्वती नदी के किनारे बैठे थे। मन का अशांत होना, विचलित होना, उदास होना, ये कलयुग के बड़े बाहरी प्रभावों में से एक है। कलयुग इस बात को समझता है
कि अगर कलयुग में मुझे अपना राज्य फैलाना है तो मुझे जीवों के मन पे असर डालना होगा। जैसे वृक्षों में जब जल दिया जाता है तो पत्तों में नहीं दिया जाता, उसकी जड़ में दिया जाता है। जड़ में जल पहुंचा तो पत्ते तक पहुंच जाएगा। ऐसे ही मन अगर करप्ट हो गया, मन अगर गड़बड़ हो गया तो सब कुछ खराब हो जाना है। इसलिए माया, कलयुग आदि जो है ये मन को भयभीत करके रखते हैं। मन विचलित हो जाता है। कई बार बड़ी साधारण सी सरल बात भी समझ में नहीं आती है। व्यास जी के भी मन में असंतोष हो गया। तब श्री नारद जी ने आकर के उनको एक ही उपाय बताया कि कृष्ण चरित गाओ भैया। जैसे आपने बाकी सब धर्मों का निरूपण किया वैसे श्री कृष्ण गुण नहीं गाए। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण प्रकट की। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत जी प्रकट करिए। व्यास सरस रस चरित बखाने, जिन सुनि शुक मुनि भये दीवाने। व्यास जी ने श्री कृष्ण के रसमय चरित्र को भागवत जी में प्रकट किया, जिसे सुनकर श्री सुखदेव जी कृष्ण प्रेम रस में दीवाने हो गए। उनकी यह स्थिति हो गई कि राधा नाम को सुनते ही प्रेम समाधि में चले जाते। पूरी भागवत जी में सुखदेव जी ने कहीं भी प्रकट रूप से राधा नाम नहीं लिया। कहीं भी आप भागवत में देखेंगे प्रकट रूप से श्री राधा रानी का नाम ही नहीं आया। जहां ब्रज की लीलाओं की बात आई तो वहां गोपी कह के रह गए। क्यों? क्योंकि अगर एक बार, क्या है नाम की महिमा, अगर एक बार सुखदेव जी राधा नाम ले देते तो 6 महीने की प्रेम समाधि में चले जाते। और बेचारे परीक्षित का क्या होता? उसके तो जीवन के 7 दिन ही बचे थे, राधा नाम नहीं लिया। प्रेम समाधि साधि सरसाही, एक बार अगर नाम दे दे, राधा नाम सुनत बौराही, राधा नाम सुनते ही बौरा जाते। अस चरित्र जिन उन रस प्यायो, तिनहि प्रकाशन शासन पायो। ऐसे जो श्री कृष्ण के चरित्र हैं, जिनका उन्होंने रसमान कराया और किया है, उन्हीं श्री कृष्ण चरित्र को प्रकाशित करने की गुरुदेव भगवान कह रहे हैं मुझे आज्ञा मिली है। वो परीक्षित धन्य है। धन्य परीक्षित जिन उन गायो, जिन सुनाई गोलोक पठायो। परीक्षित धन्य है जिनके प्रति श्री सुखदेव जी ने उन चरित्रों को गाया और सुना करके 7 दिन में ही गोलोक धाम भेज दिया। जय हो, जय हो। उनके साथ 88,000 ऋषि भी उस रश्मि गंगा में स्नान करके कृतार्थ हो गए। जब ये प्रवचन शुरू हो रहा था, जब सुखदेव जी, परमहंस सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये कथा सुनाने जा रहे थे, उसी समय जो है देवता पधारे और साथ में वो अमृत का कलश लेकर के आए। जिस अमृत कलश की एक बूंद जहां जहां गिरी है वहां 12 वर्षों में कुंभ मनाया जाता है। अभी आपने देखा भारतवर्ष का इतना बड़ा पर्व, दुनिया का, भारत का क्या पूरे विश्व का इतना बड़ा उत्सव है कि पूरे विश्व में ना कहीं हो सकता है और ना कोई मैनेज कर सकता है, बिना भगवान की कृपा के हो नहीं सकता। कितने 55-60 करोड़ से ऊपर लोग आए, लगभग आधा भारत जो है स्नान करके आया। गणना की गई तो बताया गया कि लगभग 50-55 देशों की मिला के आबादी, इतनी आबादी तो नहा करके चली गई। बाकी देशों की आबादी कितनी, बड़े बड़े देशों में आबादी है 45 लाख, कहीं 40 लाख, बहुत ज़्यादा हुई 1 करोड़ 2 करोड़, इतने तो हमारे शहरों में निकल आते हैं। वहाँ पूरे पूरे देश में है। एक शहर है वडूज नाम का, उसमें टोटल आबादी 6,000 की है। इतने तो हमारे मोहल्ले में निकल आएंगे।
6,000 कोई बहुत ज्यादा है? उनकी कैपिटल में, राजधानी में 6,000 ही लोग रहते हैं। इतने छोटे छोटे से तो शहर है, देश है। यहाँ तो 50 करोड़ 60 करोड़ के ऊपर तो आदमी आकर के सिर्फ नहा नहा के चला गया। सोचिए, ये भारतवर्ष है। किस लिए? क्योंकि वो तिथि जब आती है जहाँ एक बूंद अमृत कलश की, अमृत घट की गिरी, और यहाँ पूरा का पूरा अमृत घट लेकर के आए। एक बूंद नहीं, पूरा। अरु विनीत कहा मुनि यह लीजे। देवताओं ने कहा सुखदेव जी से प्रणाम करके, भगवान ये अमृत का कलश हम लाए हैं, तो अमृत तो आप पिला दीजिए इसको, परीक्षित को, तो क्या होगा? अमृत प्रिय प्रिय नृप बने अमर, अमरपुर जाइए, अमर हो जाएगा, अमरपुर में जाके रहे। सुखदेव जी ने कहा देवताओं ये बताओ, दुनिया में लाखों लोग मर रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, कोई बीमारी से, कोई एक्सीडेंट में, कोई उम्र से, है ना, कितने सारे लोग मर रहे हैं। तुम आज से पहले तो एक कलश लेकर के आए नहीं कि भाई इनको जिंदा कर दो। जवान बेटा चला गया, बाप चला गया, किसी की पत्नी चली गई, माँ चली गई, बच्चे जा, क्या क्या नहीं हो रहा। तुम तब तो कभी नहीं आए अमृत का कलश लेकर, आज क्या बात है? सही सही बताओ, चाहते क्या हो? क्यों? परमहंस सुखदेव जी जानते हैं, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति, बिना मतलब के कोई किसी को नहीं चाहता। अगर पूरे संसार में कोई बिना स्वार्थ के अगर चाहता है तो दो ही लोग हैं, एक ईश्वर है और एक सद्गुरुदेव भगवान है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। भगवान और सद्गुरु अपने शिष्य के लिए, अपने साधक के लिए जो भी चाहते हैं, कैसा चाहते हैं? स्वार्थ रहित, उसके कल्याण की कामना के लिए करते हैं। भगवान भी किस लिए कर रहा है? कि हमारा कल्याण हो सके। ये सारा बंदोबस्त देखो, दुनिया भर में जितने संत हैं, दिन रात भजन करके, सत्संग करके, एक ही उनका प्रयोजन है कि किसी प्रकार ना जाने कौन सी बात किसको कब समझ में आ जाए, तो भाई सुनाते रहो, सुनाते रहो। किसी ना किसी बहाने से कभी ना कभी तो हरि नाम लेगा, कभी ना कभी तो कोई बात इसके अंतःकरण तक पहुंचेगी, और वो एक बात पर्याप्त है जीवन को बदल देने के लिए। जय हो। अच्छा ये बताओ, आए किस लिए हो? चाहते क्या हो? थोड़े लज्जित हो गए। कहा हमें कथामृत देहु मुनि और मधु मधु सरस पिवाए। ये अमृत आप ले लें, परीक्षित को पिला दें। भाई इसका यही तो कारण है सुनाने का कि तक्षक आएगा, डसेगा, मर जाएगा ये, तो अमृत पी ले, अमर हो जाएगा, तक्षक का भय खत्म। हम क्या चाहते हैं? हमें बदले में अमृत के कथामृत दे दीजिए। जो आप कथा इसको सुनाने जा रहे हैं, वो कथामृत आप हमें सुना दें। यहां कई संतों ने कहा इसे कहते हैं चतुरता, सरल भाषा में कहें चालाकी। और भगवान कह रहे मन क्रम वचन छाण चतुराई, और भजते ही कृपा करें रघुराई। जब तक ये चतुराई जाएगी नहीं, कृपा नहीं। गुरुजनों के सामने भगवान के साथ चालाकी नहीं, अपनी बुद्धि नहीं लगाई जाती। सहज सरल हो के आओ तो ठीक कर देंगे। जब हम अपनी बुद्धि, ये तो ऐसा है समझो सरल भाषा में, कि कोई मरीज डॉक्टर के पास जाए, ठीक है, और डॉक्टर से कहे कि डॉक्टर साहब तबीयत बहुत खराब है, दिखाए, सब कुछ बताए, और फिर जब डॉक्टर पर्चा लिखने लगे तो डॉक्टर से कहे डॉक्टर साहब आप नहीं, पर्चा मैं लिखूंगा। कैसा रहे? डॉक्टर को अपनी तकलीफ सब बताए कि डॉक्टर साहब सर में दर्द है, खाली है, पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, यहाँ सब जगह दर्द है, बताए सारी अपनी समस्या। उसके बाद जब डॉक्टर पर्चा लिखने लगे तो कहे आप नहीं लिखो, इलाज मैं लिखूंगा। रोगी ठीक हो जाएगा? पर्चा किसको लिखना होगा? गुरुजी को हम बताते हैं, गुरुजी आप ऐसा कर दीजिए, आप ऐसा उपाय बता दीजिए। गुरुजी कहते जब तू ही सब बता देगा तो मेरी क्या जरूरत है?
गुरुजी के पास जाके उपाय हम बता रहे कि गुरुजी सुनिए, डॉक्टर साहब ये पीली वाली नीली वाली दवाई दीजिए, ये ज़्यादा अच्छी है, ये सिर्फ दे दीजिए, एक इंजेक्शन आप लगा दीजिए, ये वाला वो भी कौन सा वाला जो हम शीशी पसंद करें, इसका रंग अच्छा लग रहा है, ये ठीक है, ये लगा दीजिएगा। कैसा रहेगा बताओ? दवाई की शक्ल देख के दवाई खाई जाती है कि उसका असर देख करके खाई जाती है? कितना अच्छा रहे प्रिस्क्रिप्शन लेकर के दवा खाने में जाओ, उससे कहे भाई पैकेज दिखाओ किस किस की, आजकल दवाइयों की भी पैकेजिंग अच्छी आती है, जो सुंदर हो, हाँ बोले ये 2 दर्जन दे दीजिए, ये मैं सुबह शाम खा लूँगा, ये सिर्फ बहुत अच्छा है देखने में, बोतल कितनी अच्छी बनाई है, ये ठीक हो जाए, मामला गड़बड़। ऐसे ही गुरुजनों के पास जाके उनसे उपाय सुनना है, ना कि अपना उपाय उन्हें बताना, अपनी तो समस्या बतानी कि ये बात है गुरुदेव आप बताएं मैं क्या करूं, ना कि गुरुजी आप ऐसा कर दो। दोनों में बड़ा अंतर है। वो जैसा चाहेंगे, जिस तरीके से चाहेंगे, क्योंकि हर मरीज अलग प्रकार का है। कोई मरीज सिर्फ परहेज से ठीक हो जाता है, कोई थोड़ी सी खुराक से ठीक हो जाता है, किसी को हैवी खुराक लगती है, किसी को इंजेक्शन लगता है, और कई इंजेक्शन से भी ठीक नहीं होते तो ऑपरेशन करना पड़ता है, और कई बार ऑपरेशन में भी उस अंग को ही हटा देना पड़ता है कि भाई जहर फैल रहा है। राधे राधे। तो सबका इलाज कैसा है? भिन्न भिन्न प्रकार का है। तो ये चालाकी हो गई। आते सहज बैठ जाते, कथा सुन लेते, सब तो सुन रहे थे, 88,000 संत आए, वहाँ कौन सा टिकट लगा था? कूपन दिखा के थोड़ी ना एंट्री थी, कोई भी आता आके बैठता, कथा सुनता, सबके लिए फ्री है। यहाँ कथा हो रही है, कोई भी आए सद्भाव से आए, सबका स्वागत है, आए बैठे हरि नाम ले, सुने, आनंद ले। कोई मना किस मंदिर में मनाई है, किस कथा में मनाई है? सब जगह जितने बड़े बड़े आयोजन होते हैं सबके लिए फ्री एंट्री होती है कि भाई आप आओ, आयोजन ही किया गया है आपके लिए कि भाई तुम्हारे लिए तो है ही, आप आओ। और उल्टा व्यवस्था की जाती है कि भैया जमीन में बैठेगा तो इनको लो नीचे गद्दे डाल दो, दरी बिछा दो, जो नीचे नहीं बैठ सकता उसके लिए कुर्सी डाल दो, अलग अलग प्रकार की व्यवस्था कर दो, गर्मी है तो भैया पंखे लगा दो, कूलर लगा दो, है ना। कितनी सारी व्यवस्था की जाती, किसके लिए? श्रोता के लिए, कि ये आए आराम से सो सके, सुन सके। गलती से सच निकल जाता है कई बार, तो ऐसा वातावरण उसको मिले कि जहां वो ध्यान से क्या कर सके, सुन सके। राधे राधे। वो क्या कह रहे हैं? सौदा कर रहे हैं। कह रहे हैं सुखदेव जी ये अमृत तो ले लो, आप कथामृत दे दो हमको। तो बड़ी जोर से हंसे सुखदेव जी। यह सुनि शुक मुनि हंसी कहो, कहाँ सुमणि कहाँ कांच, जिन मन रम्यो सुनील मणि, और कांच नौन मन राच, रसिक वर श्याम श्याम श्याम, रसिक वर श्याम श्याम श्याम, रसिक वर श्याम श्याम श्याम, रसिक वर श्याम श्याम श्याम। बड़ी जोर से हंसे और हंस करके कहा, निरादर करते हुए हंसना मतलब उनकी बात का कोई बड़ा सम्मान नहीं हुआ। सोचो तुम कुछ मांगो किसी से, कुछ कहो, सामने वाला हंस दे। सुखदेव जी ने हंस के कहा, भैया कैसी हंसी करते हो तुम लोग, कांच दे करके तुम अनमोल मणि लेना चाहते हो। अमृत को क्या कह रहे हैं? अमृत को कुछ बहुत अच्छी चीज नहीं मानी। कहो अमृत आ गया तो कथा छोड़ दे, हाँ ला ला लो अमृत ले आओ, चेला भी पी ले, गुरुजी भी पी ले, ये अच्छा आया, मटका भर के है, एक बूंद में तो कुंभ मन रहा है, हम परम कुंभ मनाएंगे। नहीं। क्या कह रहे हैं? कांच कह रहे हैं, तुम कांच दे करके और मणि लेना चाहते हो। कौन करेगा ऐसा सौदा? जो अज्ञानी होगा वो कर सकता है, छोटा बच्चा है उसके पास
बड़ा कोई नोट है, कोई सोने की आभूषण है, उसको तुम चॉकलेट दे करके, जरा सी टॉफी दे करके उससे कहोगे भैया टॉफी लेकर के चैन देगा, वो दे देगा। क्यों? उसके लिए कीमत टॉफी की ज्यादा है। ऐसे हम सारे संसारी हैं। माया हमको टॉफी दे देती है, लॉलीपॉप दिखाती है और हम वो ले लेते हैं, और इतना बढ़िया मानव जीवन जिससे परमानंद को प्राप्त कर सकते थे, महारानी जी को प्राप्त कर सकते थे, उसको छोड़ देते हैं और लॉलीपॉप लेकर के जिंदगी 60-70 साल 80 साल के निकाल देते हैं। और फिर जब तक होश आता है लॉलीपॉप तो खत्म। अब बोले अब नहीं मिलेगी, अब इस चक्कर में जो तुमने उठ पटांग काम किया अब उसको और भोगो। यार ये तो बड़ी चीटिंग हो गई, ये तो एक जरा सी टॉफी के चक्कर में पूरी योनी खराब हो गई। बोले हाँ जी, अब मिल जाएगा भगवान, अब नहीं मिलेगा, अब 84 मिलेगी। अब 84 लाख में जाओ, नरकों में जाओ, ना जाने कहाँ कहाँ भटक भटक करके, फिर कभी भगवान को दया आ जाए, फिर वो मनुष्य योनि देता है, फिर सत्संग देता है, संत देता है, रास्ता दिखा देता है, और फिर वो माया लॉलीपॉप लेकर के आ जाती है। क्या लेना है? टॉफी लेनी है कि सत्संग लेना है? सत्संग चाहिए कि माया की टॉफी चाहिए? यहाँ 3:30 से 5:30 में जब कोई पूछे तो यही कहना कि सत्संग चाहिए, और 5:30 के बाद फिर उसी टॉफी के पास चल देंगे अपन, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से अंदर तक गया नहीं है। कह तो रहे सत्संग चाहिए और फंसे किस में है? सब अपनी अपनी टॉफी लेकर के आए, या फिर टॉफी घर छोड़ के आए भी जाके, फिर उधर ही लग जाएंगे। और यही अपन करते चले आ रहे। सुखदेव जी ने कहा, यह सुनी शुक मुनि हंसी कहो, कहा सुमणि। यह भगवान की कथा सुंदर मणि है, अनमोल है, इसका कोई मोल थोड़ी ना है, और तुम क्या कांच लेकर के इसका सौदा करने आए हो? भगा दिया उन्होंने वहां से। उल्टा यहां तक कई संतों ने कहा जगह और धुलवाई कि जाओ, यहां प्रवेश नहीं। इसलिए कहा ये कथा कैसी है? देवताओं को भी दुर्लभ है, बड़ी दुर्लभ कथा है जो हमको सहज मिल गई। एक बार की बात, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, बहुत पुरानी बात नहीं। एक बड़े दिव्य सिद्ध संत, जो भगवत प्राप्त संत, मतलब भगवान से बातें करने वाले, जिनके पास भगवान नित्य निरंतर लीलाएं करते हैं, दर्शन देते, बात करते हैं, उनके पास एक शिष्य बैठा। उसने कहा, महाराज एक बात बताओ, बड़ा आश्चर्य है मेरे मन में, एक बड़ी जिज्ञासा है। बोले पूछो। बोले गुरुदेव ये बताएं, पहले जमाने में हमने सुना कि कभी कभार कथा होती थी, ऐसा वर्णन आता है, कभी कभार सालों में, 5 साल 10 साल में कभी किसी गांव में कोई कथा हुई तो क्या होता था, पूरा गांव, आसपास के गांव, हजारों की संख्या में लोग सुनने जाते थे, बड़े ध्यान से, उत्साह से। देखो कथा की भी शैली कितनी बदल गई। जब सुखदेव जी ने कथा सुनाई तो टाइमिंग क्या थी? सुखदेव जी की कथा का समय क्या था? कितने बजे से कितने बजे होती थी? अनवरत चल रही है। जिस दिन से सुनाना चालू किया, रात दिन लगातार चली, 7 दिन तक। जय हो। अपन होते तो क्या करते? 7 दिन रात गद्दा तकिया अपन पीछे रख लेते। बोले महाराज अब नींद आ रही, झपकी लेकर के आए, घर का काम का कुछ खा पी आए, व्यवस्था सब है वहां भी। राजा के यहाँ हो रहा है भाई, इतने 88,000 समताएं, तो भोजन प्रसादी की सब व्यवस्था है। तो जिसको जब जाना है अपना खा पी के आया, फिर बैठ गया, स्नान ध्यान करके आया, फिर बैठ गया। पर परीक्षित जो है 7 दिन रात तक ऐसे ही बैठे रहे। बीच में एक जगह सुखदेव जी ने कहा कि भाई लगता है कुछ समय ज्यादा हो गया, परीक्षित तुम कहो तो मैं थोड़ी देर के लिए कथा को विश्राम देता हूं, तुम कुछ जलपान कर लो, कुछ खाना पीना हो, भूख लगी होगी तुम्हें। तो परीक्षित जी ने कहा नहीं भगवान, कितना तो खिला चुके हैं इस पेट को, अगर हिसाब लगाया जाए तो बोरे के बोरे गेहूं खा गए अपन। कहाँ गए वो बोरे? सब हजम हो गए। पीपे के पीपे घी तिल पी गए अपन। कितना नहीं खाया, जब से पैदा है अभी तक खाई तो रहे। सुबह दिन रात शाम काम क्या है? सुबह उठते ही चाय चाहिए,
फिर नाश्ता चाहिए, फिर दोपहर का भोजन, फिर शाम को 3-4 बजे चाय चाहिए, फिर रात को, फिर सोने से पहले दूध चाहिए। कितना ये सब क्रम चलता चला आ रहा है। नहीं भगवान आप तो सुनाए। तो उस समय कथा हुई लगातार दिन रात। फिर समय बदला, देखा अब इतने समय तो नहीं बैठ सकता आज का श्रोता, तो फिर सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक कथा चलने लगी। लगातार सूर्य उदय से कथा शुरू होगी, सूर्य अस्त तक चलती रहेगी। फिर धीरे धीरे समय बदला, बोले इतना भी नहीं बैठ सकते महाराज, थोड़ा सा कृपा करो। तो बोले 5 घंटे सुबह 5 घंटे शाम। फिर धीरे धीरे 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम। फिर 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम। फिर बोले सुबह की शिफ्ट खत्म, 2-2 टाइम नहीं आ सकते, या तो शाम को आएंगे या तो सुबह आएंगे। सुबह वाले शाम को नहीं आएंगे, शाम वाले सुबह को नहीं, एक टाइम आ सकते। तो सुबह वाली खत्म हो गई। फिर एक समय भागवत होने लगी 4 घंटे। 4 घंटे हो गए तब पूरी नहीं हो पाती। इतने प्रसंग है भाई, 18,000 श्लोक हैं, रात दिन हुई तब जाकर के कथा पूरी हुई। 4 घंटे में कैसे होगा? लोगों ने कहा महाराज 4 घंटे भी नहीं बैठ सकते, तब 3 घंटे की हो गई भागवत। धीरे धीरे 2 घंटे की हो गई। ऐसे ही चलता रहा तो और कम होते होते भागवत कथा कैसी होने लग जाएगी। सारे यजमान परिवार आकर के बैठेंगे, संत कहेंगे बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। हो गई आज की कथा, अब कल मिलेंगे। उसमें भी 2-4 ऐसे कहेंगे महाराज जी आज जय थोड़ी लंबी हो गई थी, थोड़ी छोटी में करवा देना, इतना टाइम नहीं रहता। आज आपने जय भी जय इतनी जय करवा दो, बस इतने में हो गया। बोले क्या करे? बोले भागवत जी बहुत लंबी होती है, टाइम निकालना पड़ा। किसके लिए? जय के लिए भी समय नहीं है किसी के पास। तो उसने अपने गुरुजी से पूछा, सिद्ध संत है ना, उनसे शिष्य पूछ रहा है कि गुरुजी मैंने तो सुना कि पहले कभी कभार कथा होती थी और लोग जाते थे सुनते थे और एक एक कथा में कल्याण हो जाता था। एक कथा सुनी, परीक्षित जी ने कितनी भागवत सुनी? एक सुनी, कल्याण हो गया। गौकर्ण जी ने एक भागवत सुनाई, धुंधकारी का कल्याण हो गया। और रोका धुंधकारी के कल्याण के समय की क्यों भैया पार्षदों, ये भेदभाव क्यों, पार्शलिटी क्यों? कथा तो पूरे गांव ने सुनी, फिर अकेला कल्याण धुंधकारी का क्यों? इसके लिए विमान क्यों आया, इन सब के लिए क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा श्रवणस्य विभेदेन, सुनने में भेद है। जितना मन लगा करके उसका चिंतन मनन करके धुंधकारी ने सुना, उतना इन सब ने नहीं सुना। अगर आप पुनः इन्हें सुनाए और ये सारे लोग मन लगा करके ध्यान से सावधान होकर के कथा सुने तो इन सब का भी कल्याण हो जाएगा। तो गौकर्ण जी ने दोबारा कथा करी और दूसरी कथा में सारे गांव वालों ने बड़े मन को एकाग्र करके कथा सुनी। और भैया लिखा है भागवत जी के महात्म्य में कि उस गांव के कुत्ते बिल्ली भी जो है वो भी तर गए, सब भगवान के धाम गए हैं। जय हो। अब तो जय बोल लो सब लोग मिलकर के, जय हो। उदाहरण दिया कैसे? बोले जैसे रामावतार में भगवान राम सारे अवध को साकेत ले गए अपने साथ, वैसे ही गौकर्ण जी के पुनः कथा कहने से सब तर गए। गुरुजी ने कहा पुत्र सही बात है, इसमें गलत नहीं है। बोले पर भगवान अब तो प्रोग्रेस हो गई, अब तो प्रमोशन हो गया। पहले 5 साल में एक कथा होती थी, अब तो एक ही टाइम पे हजारों कथा हो रही। इसी समय पे हिंदुस्तान का दुनिया भर में हजारों भागवत रामायण चल रही होगी, तुम चैनल खोल के देख लो। अब तो और सरल हो गया, सबकी जेब में कथा रखी, मोबाइल निकालो देख लो। तो बोले भगवान अब तो सरल हो गया, संख्या बढ़ गई, पहले संख्या कम थी अब संख्या अधिक हो गई और कल्याण एक का नहीं हो रहा। ये मामला नहीं समझ में आया। पहले संख्या थी कम, एक थी, लेकिन कल्याण हो रहा था। अब कथा हो गई अनेक और कल्याण एक का नहीं हो रहा। ये क्या मामला है? गुरुजी मुस्कुराए, बोले सही कह रहे हो। बोले कैसे सही? भगवान समझाने। बोले बेटा पहले जब एक बार होती थी, अभाव था, तो उस कथा की कद्र थी।
जो सुनने आता था बड़ी श्रद्धा से, विश्वास से, और इस बात से आता था कि भाई मिलेगी नहीं, अगर लेट हो गया तो प्रसंग नहीं सुनने को मिलेगा, लेट हो गया तो आज की कथा निकल जाएगी, फिर दोबारा पता नहीं कब संत मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, दोबारा सत्संग सुनने को मिलेगा। तो उसके मन में चाहो तो अब इतना ज्यादा मिल गया, वो कहता है ठीक है कल देख लूंगा, परसों चला जाऊंगा, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो बहुत है, नहीं होगा तो मोबाइल पे देख। अब यहाँ तो जो बैठा हो कम से कम पालथी लगा के मर्यादा में बैठा है, और घर पे जो सुन रहा है वो बढ़िया लेटा हुआ है, मोबाइल उसने बगल में लगा लिया, क्या चल रही है, वो गुरु जी के सामने पैर फैला करके, गुरु जी को कह रहा चरण दर्शन करो महाराज, घर में बैठा है, उसी समय चाय भी पी रहा है, खाना आ गया खाना भी खा रहा है, मुंह झूठा भी है और वैसे ही पड़ा हुआ है, और क्या सुन रहा है, वो भागवत सुन रहा हूँ मैं, रामायण सुन रहा हूँ। अब कैसे उसको फल मिलेगा, अब आधा वो दुनियादारी में उसका ध्यान है, आधा उधर है, चेतना नहीं रही, सावधानी नहीं रही, मन की एकाग्रता नहीं रही। क्यों? क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में मिल गया। यद्यपि बहुत बड़ा अवसर है पहचानने वाले के लिए, साधक के लिए, श्रोता के लिए, जो जिज्ञासु है, जो कल्याण चाहता है, उसके लिए तो खजाना है। इतनी सरल कथा कभी नहीं हुई इतिहास में जितनी आज हमारे पास ऑप्शन है। अगर परीक्षित को कुछ नहीं समझ में आया तो 4 दिन बाद उसको ये नहीं ध्यान रहेगा कि पहले दिन क्या हुआ, वो नहीं पूछ सकता, श्रोता कथा में नहीं कह सकता कि महाराज फिर से ज्वाइन करके बता दो क्या बताया है। लेकिन आज कितना ऑप्शन है, और जितनी बार चाहे घर पे बैठ के पुनः पुनः सुन सकता है कि अरे आज का प्रसंग बहुत अच्छा, अगर लगे तो बार बार सुन सकता है कि अरे ये भेंट बहुत अच्छी थी, ये भजन बहुत अच्छा था, भाई मैं बार बार सुनूंगा, बार बार आंसू बहाऊं, महारानी जी को याद करूं, ये कथा बहुत अच्छी थी तो बार बार सुनूं, ये बात समझ में नहीं आई तो फिर पीछे करके सुनूं। कितना ऑप्शन दे दिया आज श्रोता के लिए, एक विद्यार्थी के लिए, कि अब वो अपने गुरुजनों की वाणी को जितनी बार चाहे उतनी बार सुन सकता है। संत ने कहा बस जब सहज हो गया तो कद्र खत्म हो गई, क्योंकि उसको लगता कर लूंगा ना, क्या दिक्कत है, गुरु जी तो घर के ही हैं, महारानी जी तो घर की है, ठाकुर जी तो घर की, कथा तो घर की, जब चाहेगा तो हो जाए। इस बात से जो कद्र उसको अपने सत्संग की, अपने मानव तन की करनी चाहिए थी, नहीं कर पाया। देवताओं को नहीं मिली कथा, जो कथा आपको हमको बुला बुला करके मिल रही है, और व्यवस्था कर करके उल्टा प्रसाद और दिया जाता है कि आओ भाई खा पी के जाओ बढ़िया अच्छे से। क्या सुनने आए? बोले कथा सुन के आ रहे हो। क्यों? एक मनुष्य, मानव योनि ऐसी है जिसके लिए ये बनाई गई है, और सारी योनियां जितनी है सब भोग योनि, अपने कर्मों का फल भोगेंगे, अच्छा बुरा जो भी है, नया कर्म नहीं कर सकते। एक मानव देह ऐसी है जो पुराने कर्मों का फल भी भोगता है, नया भी करता है, और सिर्फ भोग नहीं भोगता, अच्छे कर्म करके गुरु शरणागत होके भगवत कृपा को लेकर के अपने जन्म मरण के बंधन को सदा सदा के काट करके ठाकुर जी के धाम पहुंच सकता है, महारानी जी के धाम पहुंच सकता है, जहां से फिर यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहां जाके फिर लौटना नहीं पड़ेगा। जय हो। हरि अधरामृत जिन्हि लुभायो, उन्हीं धरामृत स्वर्ग ना भायो। जिन्हें ठाकुर जी का अधरामृत अच्छा लगता हो, लीलामृत अच्छा लगता हो, उसको कहाँ स्वर्ग वर्ग अच्छा लगता है, उसको सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता स्वर्ग धरो आप अपने पास, हमें नहीं चाहिए स्वर्ग। अरे स्वर्ग नहीं जाना चाहते, अरे हमें कहीं नहीं जाना, हमें तो महारानी जी के चरणों में ही रख लो, हमें तो प्रिया प्रीतम के चरणों में ही रख लो भगवान, हमें कुछ और नहीं चाहिए। रहो अमर अमृत ही लुभाने, इन रस रसिकन बिन किन जाने। ना उन्हें इस पृथ्वी का अमृत ना स्वर्ग कुछ नहीं अच्छा लगता। अस्तु हे देवताओं, तुम ही अमर बने हुए अमृत में लोभाए डोलो, हमें तो कृष्ण चरणामृत चाहिए, चरितामृत चाहिए। जय हो। श्री कृष्ण चरितामृत, महारानी जी के लीलामृत के अलावा भला रसिकों को बिना कौन जान सकता है, इसकी कद्र कौन जानेगा? जो रसिक होगा, जो इस रस का प्रेमी है, उसके लिए बड़ी दिव्य चीज है, वो बड़ा आनंदमय रहता है। जैसे कोई व्यक्ति बढ़िया मिठाइयों का शौकीन हो और वो कभी दावत में जावे और पता चले दावत में तो आज सारे वो आइटम बने हैं जो आइटम हमको पसंद है, रसगुल्ला भी है, कचौड़ी भी है, ये भी सब आइटम है,
तो जब जाता है पता चला भी काउंटर खुला नहीं है, पर वो काउंटर को देख के खुश हो जाता है, यार अच्छा इधर रसगुल्ला है, इधर ये माल टाल रखा, अभी मिला नहीं है, अभी खुला भी नहीं है, अभी दर्शन भी नहीं हुए, बस किस बात से खुश हो रहा है कि मिलेगा, मिलने वाला है, इस बात से खुश हो जाता है। वैसे ही रसिक प्रेमी जो है, अभी कथा हुई नहीं है, उसको पता चल गई कि होने वाली है, तारीख पास आ रही है, उतने से ही खुश हो जाए, हाँ अब महारानी जी के चरित्र सुनेंगे, ओ भैया नवरात्रि आ रही है, ओ भैया दशहरा आ रहा है, ओ भैया विवाहोत्सव आ रहा है, हनुमान जयंती आ रही, जन्माष्टमी आ रही है, शिवरात्रि आ रही, तो सुन के अभी आई नहीं है, अभी तो टाइम है बहुत, लेकिन पहले से उसके मन में उत्साह है कि इस बार नवरात्रि में मैं ऐसे आनंद करूंगा, ओ इस बार मैं दीपावली पे ऐसे सजाऊंगा ठाकुर जी को, ऐसा श्रृंगार करें, होली में ये करेंगे, और शिवरात्रि पे ऐसा करेंगे, कृष्ण जन्माष्टमी पे ऐसा करें। तो जो भक्त है वो पहले से ही उत्साहित होकर उसके हृदय में उमंग जागने लगती है। ऐसे ही कह रहे हैं, उनके बिना जो रसिक हैं उनके बिना कोई नहीं जान सकता। राधा शुक बनी धाम विराजे, रसन पियन शुक मुनि बनी भ्राजे। श्री शुक मुनि नित्य धाम में श्री राधा जी के प्रिय तोते हैं। सुखदेव जी कौन है? नित्य गोलोक धाम में महारानी राधा रानी के प्रिय तोते हैं, तोते को ही शुक कहा जाता है। राधा शुक बनी धाम विराजे, रसन पियन शुक मुनि बनी भ्राजे। उनकी लीलाओं का रसपान करने के लिए वे शुक मुनि के रूप में आए हैं। ब्रज की रसमयी प्रणाली में यह भी भाव प्रकट किया जाता है कि नित्य धाम में और श्री नित्य धाम में भी जो राधा धाम है, उसके अंदर भी जो नित्य जो अंतरंग राधा जी का स्थान है, वहां पे राधा रानी शुकदेव जी को कृष्ण कथा सिखाती हैं। उनके विद्यार्थी हैं, उनसे सुनते हैं, उनको सुनाती हैं प्रिया जी, और उनसे फिर सुनती हैं कि अब तुम सुनाओ, तो उनको फिर श्री कृष्ण कथा श्री शुक सुनाते हैं। ऐसे मुनि ने देवताओं को श्री कृष्ण भक्ति से रहित समझकर उन्हें इसका अधिकारी नहीं पाया। नहीं पायो उन रस अधिकारी, इस रस का अधिकार उन्हें नहीं पाया। याते उन्हीं न यह रस प्यायो, देवन दुर्लभ यासो गायो। इसलिए कहा कि देवन दुर्लभ है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। अस दुर्लभ जो रस बतरायो, करुण अकारण तही बरसायो। जो ऐसा दुर्लभ है, मुश्किल रस है, उसे बिना कारण के कृपा करने वाले श्री प्रिया प्रीतम महारानी जी बरसा रहे हैं, हमें सहज सरल रूप में पिला रहे हैं। रसिकन प्राणन मनन समान्यो, जिन रस भेद न बेदन जान्यो। वह रस रसिकों के प्राणों और मनों में समाया हुआ है, उस रस के भेद को वेद भी नहीं जान पाता। जिन सुनी प्रियतम प्यारो मोह्यो, लीलन सरस करत अति सोह्यो। जिसे सुन सुनकर प्रिया प्रीतम मोहित होते हैं, वैसे ही तदनुकूल लीलाएं करते हैं, अत्यंत शोभा को छुटकाते हैं। जिन सुनी सुनी शिव राह रस सानो, उद्धव जिन गावत न अघानो। जिसे सुन सुनकर भोले बाबा रस में मग्न होते हैं, उद्धव जी जिनका गान करते हुए कभी तृप्त नहीं होते हैं, उन्हीं का गान करके और मन में प्रसन्न होकर के मैं भी लुभाऊंगा और नित्य नए नए मधुर रस में स्नान करूंगा। प्रियतम प्यारी जिन मगन, डोले बलि ब्रज माही। उन चावन उन गावन चावन भरे, मधु भावन सरसाही। रस कंवर श्याम श्यामा श्याम, रसिक वर श्याम श्यामा श्याम, रस कंवर श्याम श्यामा श्याम। रसिक वर श्याम श्यामा श्याम, रसिक वर श्याम श्यामा श्याम। रसिक वर श्याम श्यामा श्याम। मधुर श्याम मधु मंगलकारी, मुनि मन मोहन भव भयहारी। मन मोहन
जिन पे सानुकूल श्री राधा, रस प्यावती उन प्रेम अगाधा। रस प्यावती उन प्रेम अगाधा। गोपिन चरणन रज जिन भाई, सोई धनि लीलन मधुरस पाई। सोई धनि लीलन मधुरस पाई। ब्रज बसी ब्रज रज जिन कहा प्यारी, उन कहा लीलन दरसती न्यारी। उनका लीलन दरसती न्यारी। मधुर भाव स्वभाव जिन कीन्हो, रमण बिहारी रमण रस दीन्हो। रमण बिहारी रमण रस दीनो। ओ सरस लीलन रस पाऊं, गाए लुभाए जुड़ाए जुड़ाऊं। गाए लुभाए जुड़ाए जुड़ाऊं। जहाँ असमर्थ समर्थ बनावे, जहाँ बिगड़त तहाँ बनत सुझावे। जहाँ बिगड़त तहाँ बनत सुझावे। गाय जाए चित शोधन करही, बिनु प्रयास भव सागर तरही। बिनु प्रयास भव सागर तरही। रसन डूबी असुवन बरसावे, नृत्य गान करी रस सरसावे। नृत्य गान करी रस सरसावे। पावन करे जहाँ जहाँ जाही, लीलन रस बरसत ना घाही। लीलन रस बरसत न अघाही। है सोच अस कियो बिचारा, भाषा माही बहे ब्रज धारा। भाषा माही बहे ब्रज धारा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। जिन पर श्री राधा रानी प्रसन्न हो जाए, जिन पर महारानी जी प्रसन्न हो जाए, जिन पे सानुकूल श्री राधा, रस प्यावती उन प्रेम अगाधा, उन्हें वह अगाध प्रेममयी रसपान कराती है। गोपिन चरणन रज जिन भाई, सोई धनि लीलन मधुर रस पाई। जिन्हें श्री गोपी जनों की चरण धूली अच्छी लगती है, वही इन मधुर लीलाओं का रसपान करके धन्य होते हैं। ब्रज बसी ब्रज रज जिन कहा प्यारी, उन कहा लीलन दरसती न्यारी। जिनको ब्रज में बसकर ब्रज रस से प्रेम हो जाए, उनको ही विलक्षण लीलाओं के दर्शन होते हैं। आज भी कितने ऐसे भक्त हैं जिन्होंने ऐसा नियम बनाया है कि साल में महीना 2 महीना आकर के ब्रजवास करना है। अच्छे संपन्न लोग भी ब्रज की महिमा को जान करके आकर के ब्रजवास करते हैं और बड़े नियम से रहते हैं। ब्रज में प्रवेश करने से पहले ही जूता चप्पल छोड़ देते हैं कि महीना 2 महीना जितने समय भी ब्रज में रहेंगे तो नंगे पैर ही रहेंगे। क्यों नंगे पांव रहेंगे? क्योंकि
ब्रज रज की बड़ी महिमा है। अपने अपने भाव है संतों के, भक्तों के। जब मैया ने कहा था ना जूती पहनाने को, मैया ने कहा देख तू जंगल जाता है, कांटे चुभ जाएंगे, कंकड़ चुभेंगे, तू। ठाकुर जी ने कहा मैं मैया कांटों पे नहीं चलता। बोले फिर? बोले जब मैं निकलता हूं तो ब्रज गोपियां, ब्रज भक्त, ग्वाल बाल क्या करते हैं? अपनी पलके बिछाते हैं, अपने हृदय बिछा देते हैं, तो मैं अपने भक्तों के हृदय पे चलता हूं, जमीन पे पाँव नहीं रखता। अब मैया तू ही बता, अच्छा लगेगा किसी के हृदय पे जूता पहन करके चलना? तो ब्रज का कण कण जो है प्रेम रस बिंदु से, युगल सरकार के अनंत प्रेम माधुर्य से भीगा हुआ है। तो इसलिए ब्रज रज की महिमा है। ब्रज रज में आपने कभी गए हो, आपने दर्शन किए हो, तो जो जानता है वो यमुना जी जाके, रमण रेती जाकर के ब्रज रज में लोट लगाता है। सांसारिक आदमी सोचता है कि बताओ क्या मूर्ख है, कपड़े खराब हो गए, और जो भक्त तो कहता आज तो सही हुए हैं, अब तक गंदे थे अब ठीक हुए हैं, अभी जो रज में लोट लगा ली। रज की महिमा है। संतों के चरणों की क्या लेते हैं अपन? रज लेते नहीं लेते हैं। संतों के चरणों की बड़ी महिमा है। तो ब्रज में रह कर के जिन्हें ब्रज रस से, ब्रज रज से, इन सबसे प्रेम हुआ, वही विलक्षण लीलाओं को देख सकते हैं। जिन्होंने अपने स्वभाव को मधुर भाव से युक्त कर लिया, रह तो रहे भाव शून्य है, तो क्या होगा? तीर्थों में, महारानी जी के दरबार में, वृंदावन आदि में दोष दिखेंगे, क्योंकि भाव तो है नहीं, भाव शून्य, तो उनको साधारण नगर दिखाई देगा और दोष दिखेंगे कि भाई अरे गंदगी बहुत है, सड़क ऐसी है, लोग ऐसे हैं, फलानी चीज ऐसे, बंदर बहुत है। वो हर चीज में दोष दिखेगा कि अरे गर्मी बहुत है, यहाँ ठंड बहुत है, बरसात बहुत है, हर चीज बहुत ही है। और सही बात है, सब कुछ बहुत है। दरबार में कम थोड़ी ना होता है कुछ, सब कैसा है, बहुत ही बहुत है। उसे नहीं पसंद आएगा। और जो भाव से आएगा उसको तो सिर्फ कृपा ही कृपा दिखाई देगी। अपने जीवन में जहां मर्जी वहां रहो, पर अपनी दृष्टि को कृपा में कर लो कि जो भी मिल रहा हो कृपा ही है। हम नहीं समझ पा रहे, हो सकता है दवा कभी कड़वी हो, पर वो कड़वी दवा हमारे बुराई के लिए नहीं है, वो भी हमारे भले के लिए ही है। वो भले कड़वी जरूर जाएगी तो अंदर जितने भी कलुषता है, जितने भी कीटाणु है रोग के, उन सबको नष्ट कर देगी। तो आप कैसे हो जाओगे? अंदर के कीटाणु मर जाएंगे तो कैसे हो जाओगे? राधे राधे। अभी कीटाणु है तो देखो, अभी ऐसी आवाज, अब देखो कीटाणु मर, अब एक बार तुमने राधे राधे बोला, अंदर गया, अब बोलो राधे राधे, अब देखो मर गए कीटाणु, आवाज बढ़ गई। ये अंतर है। जब हरि नाम भीतर जाएगा तो सारे पाप जो है भस्म हो जाएंगे, तो अंदर से हरि नाम निकलेगा। पहले भस्म नहीं होते हैं तो पहले आवाज नहीं निकलती, पहले अपन शर्मा के बोलते राधे राधे। सुन ना ले महारानी जी भी इतने प्यार से अपन ताली बजाते हैं, कई लोग तो हाथ भी नहीं समझ पाता कि खुजा रहा है कि ताली बजा रहा है, बजू कि नहीं बजू, क्या करूं मैं। ऐसा नहीं, बजाओ तो अच्छे से बजाओ, गाओ हरि नाम तो बढ़िया से गाओ। जब दरबार में बैठे हो क्या शर्म संकोच करना। राधे राधे। क्या बात चल रही थी? बहुत सारी बातें चल रही थी महाराज। कहाँ तक बताएं? कह रहे हैं कभी कभी हो सकता है कि जीवन में कठिन परिस्थिति आए, बड़ी विषम परिस्थिति आए, तो घबराना नहीं, उसको भी कृपा समझ लेना कि ये भी भगवान की बड़ी कृपा है। कहे ये कैसे सीखे, हमसे तो नहीं होती, हमें तो मुसीबत लग रही है, आप कह रहे हैं कृपा है। बोले हाँ कृपा है। कैसे माने? बोले प्रहलाद जी का जीवन चरित्र याद करना, मीराबाई का जीवन चरित्र याद करना, इन सब के जीवन चरित्र को याद करोगे तो लगेगा बड़ी कृपा है। उन्हें तो पहाड़ से फेंक रहे थे, हमें कितने लोग फेंक रहे। पहली बात तो उठावे कौन? उनको तो फेंका जा रहा है, जहर दिया जा रहा है, सांप बिच्छू दिए जा रहे हैं, हमें कौन मार रहा है? कोई नहीं। भगवान की तो बड़ी कृपा है। और जितनी विषम परिस्थिति होती है भक्तों के लिए, वो सब अनुकूल हो जाती है। कब? जब दृष्टिकोण कृपा का होवे तब। उसके लिए कभी कुछ प्रतिकूल है ही नहीं। वो तो कहता है भगवान की बड़ी दया है, बहुत दया है। एक स्वामी जी चले जा रहे थे सड़क पे, संत,
तभी क्या हुआ, किसी के घर में हवन आदि कुछ हुआ होगा, तो उसकी राख रह गई थी, तो उसने राख बाहर से फेंकी ऊपर छत से। उसने देखा नहीं कि नीचे कोई जा रहा है कि नहीं, और सारी राख जो आकर के किसके ऊपर गिरी, सोचो, वो जो संत गुजर रहे थे उनके ऊपर आकर के गिरी। अब वो जो जिसने फेंकी वो घबरा गया, हाय ये तो बड़ा अपराध हो गया। और संत के प्रति वो दौड़ करके आया, महाराज क्षमा करना, गलती हो गई, मैंने देखा ही नहीं आपको। ओहो हो, संतों के आंखों में आंसू, बोले भगवान कितना दयालु है। तो उसने पूछा, महाराज मैंने आप पे राख फेंकी और आप कह रहे हैं भगवान दयालु। बोले हाँ भगवान बहुत दयालु है, मेरे कर्म तो इतने खराब हैं कि जलते हुए अंगारे फेंकने थे और भगवान ने ठंडी राख फेंकी है। कितनी कृपा है उसकी। जलते हुए गर्म अंगारे फेंकने चाहिए थे, इतना खराब हूं मैं, और मुझ पे ठंडी राख फेंक रहा है। ये महारानी जी की कितनी कृपा है। अब ये क्या है, यही दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण के बिना सरवाइव कैसे करेंगे। दोषी देखते रहोगे, कमी ही देखते रहोगे तो जिंदगी रोने में निकल जाएगी, कोसने में निकल जाएगी। कोसना तो अपने में अपन एक्सपर्ट ही है। नेक्स्ट लेवल की पीएचडी हम लोगों ने कर रखी है। नहीं, गुणग्राही होना है, गुण देखें, कृपा देखें, हर चीज में कृपा, हर बात में कृपा, चाहे अच्छे से अच्छा और खराब से खराब हो तो कृपा, हर चीज में। इस सब चीज में नहीं पढ़ना कि अब शकुन है और ऐसा है, बहुत अंधविश्वास में अपन पड़ जाते हैं। एक नगर में एक आदमी था, उसको बड़ा लोगों ने कह रखा था ये बड़ा अपशकुन है, इसकी शक्ल देख लो तो दिन खराब होता है। बादशाह से शिकायत करी कि महाराज ये बहुत अपशकुन है, इसको दंड दीजिए। इसको देखते हैं तो इसका घर मकान के मोहल्ले के बाहर करी, इसकी शक्ल देखते हैं दिन हमारा खराब हो जाता है। तो उन्होंने कहा अच्छा इसको रात में मैं अपने पास सुलाऊंगा, मैं भी देखूं कितना ये अपशकुनी है। सुबह भैया उठते ही उठते बादशाह ने, राजा ने किसकी शक्ल देखी, उसी आदमी की जिसको आप कहते थे बड़ा अपशकुन है ये। राजा ने उसकी देखी, नहा करके आया, भोजन कर रहा था ना बाल भोग, तो उसके हाथ में चाकू लग गया, हाथ कटा। बादशाह ने कहा सही है, बहुत अपशकुन है भाई, मेरा हाथ कट गया, इतने सालों में कभी नहीं कटा, क्या करे फांसी पे चढ़ाऊं। अब दंड हो गया भाई, राजा का हाथ कट गया। तभी वहां से बीरबल आया, उसने पूछा क्या बात है। बोले महाराज फांसी पे चढ़ा रहे, अब शकुन मानने में बताओ क्या करूं, मेरे इसमें क्या दोष। अच्छा ठीक। अब बीरबल दरबार में आए, बोले महाराज जब अपशकुन वालों को फांसी चढ़ाई जा रही है तो जो और बड़े बड़े हैं उनको भी चढ़ा दी जाए। बोले हमारे राज्य में इससे भी बड़ा कोई अपशकुनी। बोले हाँ महाराज इससे भी बड़ा कोई। बोले कौन। बोले गुस्ताखी माफ हो हुजूर आप हैं। अब सोचो राजा को कह रहे हो तुम अपशकुनी हो, सोच समझ के बोल रहे हो, होश में हो क्या बोल रहे हो। बोले हाँ महाराज। बोले कैसे सिद्ध करो, नहीं तो तुम्हें फांसी पर चढ़ाता हूं। बोले ऐसे महाराज, आपने उसकी शक्ल देखी तो आपका हाथ कटा, उसने भी तो सुबह सुबह आपकी शक्ल देखी तो उसको तो फांसी चढ़ रही है, तो कौन बड़ा है, ये कि आप। समझ में आई। बोले नहीं कैंसिल, फांसी नहीं चढ़ानी उसको, ये हमारे दिमाग में भरा हुआ है। भगवान जो करता है सो, देखो अभी फिर से पाप है ना, वो नहीं निकल रहे बाहर। राधे राधे। अभी दवाई अंदर गई, अब फिर से बोलो राधे राधे। भगवान जो करता है सो, दवाई का असर देखा। प्रैक्टिकल जमाना है आजकल, तुरंत के तुरंत देख लो। बिना दवाई के अपन जरा से नहीं बोल पाते। अभी दवाई क्या है, थोड़ी देर असर करती, पाप बहुत है ना, तो इसलिए हर थोड़ी थोड़ी देर में दवाई लेते रहा करो तो थोड़े चुस्त दुरुस्त रहोगे। कहाँ चल रही थी कथा। भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते। एक मंत्री वो हर बात में यही कहवे, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। उसका तकिया कलाम ये था। तकिया कलाम समझते हैं आप लोग, तकिए के बगल में कलम रखते हैं ना। तकिया कलाम माने जिस शब्द को बार बार अपन इस्तेमाल करते हो, हर बात पे बोले। क्या बात बोलता था, भगवान जो करते हो अच्छा करते। एक दिन राजा भोजन कर रहा था, उसकी भी उंगली कट गई। मंत्री के मुंह से क्या निकला,
भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। राजा का मूड खराब, मेरी उंगली कट गई, कह रहा है भगवान जो करते हैं अच्छा कर, जेल में डालो उसको। ये भी अच्छा हुआ, उसको जेल में डाल दिया। राजा शिकार खेलने गया और शिकार खेलने में जंगल में भटक गया। सारी सेना पीछे हो गई, जंगल में एकांत में फंस गया बेचारा। वहां आदिवासियों ने पकड़ लिया राजा को, उनको चढ़ानी थी बलि। राजा को पकड़ के ले गए, किस चीज के लिए? बलि के लिए। वहां ले गए, सरदार ने कहा कि भाई जरा देख लो, बलि चढ़ाने से पहले इसका कोई अंग भंग तो नहीं है? जिसका अंग भंग हो उसकी बलि नहीं चढ़ाते। देखा, बोले महाराज इसकी तो उंगली कटी हुई है। बोले फिर इसकी बलि नहीं चढ़ सकती, भेजो उसको वापस। राजा ने कहा भाई मंत्री सही बोल रहा था, भगवान जो करता है सो अच्छा करता, उंगली ना कटती तो आज गर्दन कटती। वापस आया, मंत्री को छुड़ाया। बोले मंत्री साहब तुम सही कह रहे थे, भगवान जो करता है सो अच्छा करता है, मेरे प्राण बच गए। पर एक बार बताओ, मेरा तो अच्छा हुआ, तुम्हारा तो खराब कर दिया ना भगवान ने, तुम्हें तो जेल हो गई। मंत्री ने कहा नहीं हुजूर, मेरा और अच्छा हुआ। बोले क्या? बोले आप दिन भर भटके भूखे प्यासे रहे, मैं जेल में रहा, बढ़िया मैंने राज भवन का भोजन प्रसाद पाया। और महाराज मैं आपका खास मंत्री, तो आप जब शिकार खेलने जाते तो मैं भी आपके साथ जाता। आपकी तो उंगली कटी, आप तो बच जाते, बचता कौन? तो आज मेरी बलि हो जानी थी। तो महाराज भगवान जो करता है सो अच्छा करता, आपकी उंगली काट के वहां बचा लिया और मुझे जेल में डाल करके मुझे बचा लिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। कई बार हमारे मन का ना होने पे हमें लगता है कि भगवान बड़ा खराब है, क्योंकि हमारी दृष्टि है सीमित, हम इतना ही देख पा रहे हैं, गुरुजन दूर तक का जानते हैं। इसलिए कभी भी हताश नहीं होना, भजन नहीं छोड़ना। नहीं समझ में आए, जब कुछ नहीं समझ में आए मान लो, तो भजन करो, भगवान पे छोड़ दो, सब अच्छा होगा। ना खराब सोचने, अच्छी दृष्टिकोण रखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, बढ़िया रखो, मानो भगवान जो करता है सो अच्छा करता है। इसके लिए क्या करना होगा? ये भाव बनाना पड़ेगा, भाव डेवलप करना पड़ेगा। ब्रज बसी ब्रज रज जिन कहा प्यारी, उन कहा लीलन दरसती न्यारी। मधुर भाव स्वभाव जिन कीनो, जिन्होंने अपने स्वभाव में ये सुंदर भाव जोड़ दिया तो उनको कृपा कृपा दिखाई देगी। तो क्या होगा? रमण बिहारी रमण रस धीनो, उनको फिर श्री रमण बिहारी अपनी सुंदर लीलाओं के दर्शन दे देते हैं। फिर महारानी जी के दर्शकों की देखेंगे ना, इसका भाव बहुत अच्छा है। ये नित्य आता है साधक, बड़े भाव से आता है, प्रसन्नता से कथा सुनता है, ध्यान से सुनता है और अच्छे भाव से उसको स्वीकार करता है। दोष नहीं देखता दूसरों में, एक दूसरे की कमी नहीं देखता, क्या देखता है? गुण देखता है। हो सरस लीलन रस पाऊं, गाय लुभाए जुड़ाए जुड़ाऊं। हम भी इस रसमय लीलाओं का रस पाएंगे, उनको गा के, उनको लुभा करके, तृप्त हो करके औरों को भी तृप्त करेंगे। जहां असमर्थ समर्थ बनावे, जहां जो असमर्थ है, कैपेबल नहीं है, उसको भी कैपेबल बना देते हैं, उनको भी समर्थवान बना देते हैं। जहां बिगड़त तहां बनत सुझावे, जो बिगड़ी हुई को भी बना देते हैं। कौन है? वो श्याम सुंदर है, वो महारानी जी हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। गाय जाय चित्त शोधन करही, इसका गान करने से क्या होगा? हरि गुण गाने से चित्त पवित्र होता है। अभी आपने एग्जाम्पल देखा ना, जब नहीं गाते हैं तो बोल नहीं पाते हैं, और जब महारानी जी का नाम लेते हैं तो क्या होता है? चित्त शुद्ध होने लगता है। गाय जाय चित्त शोधन करही, चित्त को पवित्र करता हो बिनु प्रयास। और भव सागर तरही, बिना प्रयास के संसार रूपी सागर से वो पार हो जाता है। रसन डूबी असवन बरसावे, नृत्य गान करी रस सरसावे। इसके रस में डूब कर आंसू बरसावे, नृत्य करें रस में डूबे। इस प्रकार से जहां जहां भी जाए उस स्थान को पवित्र कर देता है। लीला रस की वर्षा करके तृप्त नहीं होते। यही विचार करके निश्चय किया है कि भाषा में ही ब्रज रस की धारा बहाई जाए और सबको सुलभ हो जाए। श्री रामचरितमानस जब प्रकट हुआ तो अवधी भाषा में प्रकट हुआ। अवध की, अयोध्या की जो भाषा है अवधी कहलाती है।
उसी भाषा में है हिंदी ही, लेकिन हिंदी का ही एक प्रारूप है। वैसे जब कृष्ण चरितमानस लिखा गया तो है तो हिंदी ही भाषा, लेकिन हिंदी ही भाषा में जो ब्रज की भाषा है, जो ब्रज भाषा कहलाती है, उस ब्रज भाषा में उसको प्रकट किया गया। जय हो। ब्रज भाषा ब्रज धाम अरु, ब्रज राज ही नहीं भेद। ब्रज भाषा ब्रज धाम अरु, ब्रज राज ही नहीं भेद। याही भाषा में लिखे ब्रजबासिन के वेद। ब्रजबासिन के भेद। याही भाषा रसन सो, सींच प्रेम की बेल। रस बचनन रचनन रसन, या भाषा को खेल। या भाषा को खेल। याही भाषा में बिरुझी, माखन मांग गोपाल। ब्रज रस याही महापियत, ब्रज गोपी ब्रज ग्वाल। ब्रज गोपी ब्रज ग्वाल। ब्रज भाषा महाबरासी रस, प्यारी पिय मनाही। जाके अस रस बोल सुनी, बड़ी दारी जाहि। बड़ी दारी जाहि। परी ठगरी सकाल ब्रज, सुनी सुनिया के बोल। याही भाषा में रहो, श्याम सरस रस घोल। श्याम सरस रस घोल। जिनहि रसोई सहा कहे, उन बानी ब्रज बोल। वेद श्वास जाको बहे, ब्रज बसी करत कलोल। ब्रज बसी करत कलोल। ब्रज भाषा रसिक नाही प्रिय, प्रिय प्रिय रसिक समाज। प्यारी कहा प्यारोई प्रिय, प्यारी प्रिय ब्रजराज। प्यारी प्रिय ब्रजराज। ओ इन प्यारन सो प्यार करी, हो प्यारो बनी जाओ। प्यारी प्यारो प्यार कही, वरस बही सरसाऊं। रसिक वर श्याम श्यामा श्याम। 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 कह रहे हैं तीन बातों में भेद नहीं है। किन तीन बातों में? बोले ब्रज भाषा में, ब्रज धाम में और ब्रज राज में। ब्रज राज कौन? श्री श्याम सुंदर। ब्रज भाषा में, ब्रज धाम में और ब्रज राज ठाकुर जी में अंतर नहीं समझना। इसी ब्रज भाषा में ब्रजवासियों की बातें लिखी हैं, जो किसी वेद से कम नहीं है। ब्रज भाषा के वेद हैं, ब्रजवासियों के वेद हैं। इसी भाषा के रस से श्री प्रिया प्रीतम एवं श्री गोपी जनों की प्रेम की बेल सींची गई है। रसमय वचनों की रचना करना और रस बरसाना इस भाषा का सहज स्वभाव है। इसी भाषा में गोपियों से झगड़ा करते हुए गोपाल श्री कृष्ण मक्खन मांगते हैं, और ब्रज गोपी जन एवं ग्वाले इसी भाषा के द्वारा ब्रज रस का पान करते हैं। ब्रज भाषा महा
बरसी रस प्यारी पीह मनाही। इसी भाषा में जब प्रिया जी रूठ जाती हैं तो प्यारे श्याम सुंदर मनाते हैं, कह प्राण प्यारी प्रियाजू नेक मान जाओ, ऐसे रूठो ना आए। बारंबार उनके चरणन में पर के नैया अपनी विनती करें हैं ठाकुर जी, तो ब्रज भाषा में मनावे हैं। ब्रज भाषा है, बड़ी प्यारी मीठी भाषा है। श्री कृष्ण प्रिया जी को मनाते हैं और उनके मनाने के रसमय बोल सुनकर गोपियां बावरी होकर बड़ी दौड़ती फिरती हैं। परी ठगौरी सकल ब्रज सुनी सुनी या के बोल, याही भाषा में रहो श्याम सरस रस घोल। अरे भैया, इसी भाषा में श्री प्रिया प्रीतम के मुख से प्रेममयी वाणी सुनकर के सारी ब्रजमंडल में क्या है, बोले ठगोरी पड़ी है। ठग लिया ठाकुर ने, किससे? अपने इन्हीं मीठे बोल से, अपने प्यारे प्यारे बोल से, मीठे मीठे बोल से। ठाकुर जी जब बोलते हैं ब्रज भाषा में तो आहा हा, क्या वर्णन करें कि कैसा लगता होगा। अरे मैया, और जब मैया बोलते हैं ठाकुर जी तो मैया तो गदगद हो जाती, छोटे से प्राणनाथ है। हरी मैया, नेक मोए माखन दे दे, भूख लग रही है मोए। अब प्यार से बोल रहे हैं ब्रज भाषा, नेक मोए दे दे, माखन दे दे मैया, भूख सी लग रही है। सारे ब्रज में जब बात करते हैं तो कैसा लगता है, ठगोरी डल रही है, ठगा जा रहा है। श्री श्याम सुंदर इसी भाषा में सरस रस घोलते हैं, जिनको वेद रसो वैसा रसाब्धि रसवर्षी च कहता है। जो रस का उद्गम स्थान है, रस ही रस है, रस से बना है, रस से ओतप्रोत है। वो रसीला ठाकुर जब चलता है, हिलता है, डुलता है, उठता है, बैठता है, नाचता है, गाता है, आता है, जाता है, तो सब समय रस ही रस बरसाता। वो श्री कृष्ण जब यह ब्रज बोली बोलते हैं तो वेद जिसके श्वास से प्रकट होता है वह पूर्ण ब्रह्म ही श्री प्रिया प्रीतम के रूप में ब्रज में रह करके कलोल कर रहा है। ब्रज भाषा रसिकन ही प्रिय। देखो कैसा क्रम है सुंदर। ब्रज भाषा रसिकन ही प्रिय, ब्रज भाषा रसिकों को प्रिय, और प्रिय प्रिय रसिक समाज। रसिकों को प्यारी लगती ब्रज भाषा और रसिक समाज प्रियतम श्याम सुंदर को प्यारा है। ब्रज भाषा अच्छी लगती है रसिकों को, रसिक अच्छे लगते हैं प्रिय प्रीतम को। और प्यारी कहाँ, प्यारो ही प्रिय। प्यारी राधा रानी को प्यारे श्याम सुंदर प्यारे लगते हैं, और प्यारी प्रिय ब्रजराज और प्यारे श्याम सुंदर को प्यारी राधा रानी अच्छी लगती है। कैसा सुंदर क्रम होगा। ब्रज भाषा प्यारी लगती है रसिकों को, रसिक प्यारे लगते हैं प्रिया जी को, प्रिया जी प्यारे लगती हैं श्याम सुंदर को, श्याम सुंदर को प्यारे लगती हैं प्रिया जी। तो क्या कह रहे गुरुदेव भगवान, इन प्यारे सोई जितने प्यारे प्यारे हैं सब, ब्रज भक्त, ब्रज भाषा, ब्रज रसिक, ब्रज संत, प्रिया जी, राधा और हमारे श्याम सुंदर, ये सब जो प्यारे प्यारे हैं, तो क्या करें हम, बोले इन प्यारे सो प्यार करी हो प्यारो बनी जाऊं। इन सब प्यारे प्यारे भक्तों से, रसिक समाज से, इन सब प्यारे लोगों से प्रेम करके हम भी प्यारे हो जाएं। और प्यारी प्यारो प्यार कही वा रस बही सरसाऊं। और इन सब प्यारे प्यारों की लीलाओं के रसमय प्रेम में डूबे हुए इन्हीं को गाएं, इन्हीं को सुने, इसी में रह करके अपने जीवन को धन्य करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मन कर सुमिरन राधा रानी के चरण, मन कर सुमिरन राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। मन कर सुमिरन राधा रानी के चरण, मन कर सुमिरन राधा रानी के चरण। ओरे मन मत वारे क्षण दुनिया के द्वारे, ओरे मन राधा रानी महारानी ठाकुरानी के
सहारे तेरो जीवन मरण राधा रानी के सहारे तेरो जीवन तेरो जीवन मरण तेरो जीवन मरण तेरो जीवन मरण तेरो जीवन मरण मन कर सुमिरन राधा रानी के चरण मन कर सुमिरन राधा रानी के चरण धर 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 राधा धर 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 राधा धर 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 राधा धर 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 राधा धर धर राधा 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 रटन सो रटन लगे सब पाँव प्रिय दर्शी अघटन घटन 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 सबता साची साची मैं कहूँ निश्चित रहूं बताए जो न हरि को भजन कर भव सागर तर जाए रस कवर श्याम श्यामा श्याम रस कवर श्याम श्यामा रस कवर श्याम श्यामा श्याम रस कवर श्याम श्यामा श्याम रस कवर श्याम श्यामा श्याम रसिकवर श्याम 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 पिया प्यारी की आरती उतारोरी छवि नैनी हरो मरोरी पिया प्यार की आरती उतारो रे छबिन निहारो वारो रे सिर सहराती चमकीलो है कस प्यारी और झुकीलो है रसकन सिर मोर रसीलो है चौह जगमग ज्योति जरूरी छबिन निहारो वारोरी पिया प्यार की आरती उतारो रे छबिन निहारो वारो रे कस प्रिया चिते मुस्काए रहो हम सखियन चित्त चुराए रहो चौ जादू मनो चलाए रहो बाकी बाकी छवि ही बिच धरोरी छवि में निहरो हरोरी पिया प्यारी की आरती उतारो रे उतारोरी छबिन निहारो वारो रे लगो दिया नाचो वाली यह वृंदावन को वनमाली पुत्रन करुया की रखवाली अकुसी सन समरोरी छवि ने निहारो वरोरी पिया प्यार की आरती उतारो रे छबिन निहारो वारो रे कंकड़ में राखो बांधिया प्रियदर्शी नैनन गांठे लाए चाय दर्श चाव की रहूढ़ा प्यारी गारी रसवारी रियो चरोरी छवि न निहारो हरोरी पिया प्यार की आरती उतारो रे छबिन निहारो वारो रे निहारो हरोरी निहारो हरोरी निहारो हरोरी वृंदावन बिहारी लाल की जंगला वाली माता जी ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾਈ ਜੈ ਜਕਾਰਾ ਮਸ਼ਰਾ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ